डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम में अपने वोल्फ-किश्नर अप्लाई किया था, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, तो उससे ही कोरिलेट करती है ये अपनी क्लीमेंशन अपचेन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो अपन ये रिएक्शन देखेंगे और ये रिएक्शन देखने के बाद में अपन मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म देखने के बाद में अपन क्या देखते हैं कि वोल्फ-किश्नर और जो ये क्लीमेंशन है दोनों में क्या अंतर है ये भी देखेंगे अपन साथ में। तो आप मेरे साथ बने रहिए। चलो आइए देखते हैं कि क्लीमेंशन अपचेन में क्या है, कैसे होती है। तो इसमें देखते हैं कि सेम ये क्या है, किसके लिए होती है। ये एल्डिहाइड CHO और RCOR डैश, ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए होती है। जैसे वोल्फ-किश्नर भी एल्डिहाइड और कीटोन का ही अपचयन कर रही थी, वैसे ये क्लीमेंशन अपचयन भी क्या है, ये एल्डिहाइड और कीटोन का ही अपचयन करेगी। तो इसमें देखते हैं कि ये जैसे आपको पता है कि ये है कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह के अंदर इसमें क्या करते हैं, ये अभिक्रिया करवाते हैं। ये जिंक अम्ल गम लेते हैं Zn+Hg, ठीक है। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट कि ये जिंक और अम्ल गम है, और साथ में इसमें बेसिक मीडियम लेते हैं। बेसिक मीडियम नहीं, एसिडिक मीडियम लेते हैं। कौन सा मीडियम लेते हैं? एसिडिक मीडियम लेते हैं। एसिडिक मीडियम, उसमें वोल्फ-किश्नर में कौन सा लिया था अपन ने? बेसिक मीडियम लिया था, KOH लिया था। साथ में क्या लिया था सॉल्वेंट के रूप में? ये एथिलीन ग्लाइकोल लिया था सॉल्वेंट के रूप में। अपन ने उसमें क्या लिया था, एक तो हाइड्रोजन लिया था, हाइड्रोजन के साथ में जो मीडियम लिया था वो क्या लिया था, बेसिक लिया था, और साथ में एथिलीन ग्लाइकोल लिया था, ये लिया था। और साथ में बनी क्या थी अपने पास में, इसमें CH2, और ये इसको कहते हैं एल्केन। इसको क्या कहते हैं? एल्केन। और ये क्या है, ये क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और ये कीटोन भी हो सकता है। तो अब इसमें देखते हैं कि वोल्फ-किश्नर तो अपन पहले करके हैं, अब ये क्लीमेंशन है। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म भी मैं यही उतार रहा हूँ कि जैसे देखो कि अपने पास में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है कि जैसे ये HCO और ये H, ये अपन ने क्या ले लिया, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया। ये अपन ने क्या लिया, फॉर्मल्डिहाइड लिया। फॉर्मल्डिहाइड लिया है। फॉर्मल्डिहाइड में क्या करते हैं अपन, ये जिंक अम्ल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि जिंक क्या करेगा, जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होएगा। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जब यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ मूव करेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ इसके ऊपर जाके जुड़ेंगे। और यहाँ पर जैसे ही जाके ये जुड़ते हैं तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनती है अपनी, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये इसके लोन पे, और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है। ध्यान देने की बात है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिंक क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा इसको, क्योंकि जिंक अपने पास में प्रेजेंट है अम्ल गम के रूप में। और जैसे यहाँ पर ये चला जाता है तो जाते हैं अपने पास में यहाँ पर क्या लेते हैं अपन, यहाँ पर लेते हैं अपन 2 मॉलिक्यूल किसके लेते हैं, HCl के। HCl भी अपने पास प्रेजेंट है। HCl अपने पास प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या लेते हैं, 2H पॉजिटिव देगा, 2H पॉजिटिव देगा। 1 H पॉजिटिव तो जाके जुड़ेगा इसके पास में, और 1 H पॉजिटिव जाके जुड़ेगा इसके पास में। तो जैसे इसके पास में जुड़ेगा, जुड़ते अपने पास में आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनती है, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये 1 H यहाँ आ गया, और ये यहाँ पर आगे जाके क्या बन गया, ये OH, ये OH बन गया। अब इसकी अभिक्रिया फिर से किससे करवाएंगे, इसकी अभिक्रिया फिर से किसके साथ में करवाएंगे, HCl के साथ में करवाएंगे। ये HCl, यहाँ पर आपको पता है H पॉजिटिव निकलेगा, Cl नेगेटिव निकलेगा। ये H पॉजिटिव जाके इसके ऊपर फिर से अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर पहले से प्रेजेंट है, और लोन पेयर प्रेजेंट है तो यहाँ पे H पॉजिटिव जाएगा, और जाते ही आपको पता है कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन पहले वाला ही, और ये दूसरा वाला हाइड्रोजन, ये पहले वाला हाइड्रोजन, यहाँ पर ये O और H2। तो आपको पता है यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया, आवेश घनत्व की क्या हो गई, कमी होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी यहाँ पे मूव करेगा। यहाँ पर जैसे ही इसके पास में जाएगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक क्या स्थिति बनती है, देखना गौर से। यहाँ पर ये बनती है कि ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है,
और यहाँ पर क्या आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन। ये बन गया कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन अपने पास और क्या प्रेजेंट है, जिंक प्रेजेंट है। किसमें कन्वर्ट होगा, जिंक टू पॉजिटिव में। यहाँ से दो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन जाके इसके ऊपर जुड़ेंगे, इसके ऊपर जुड़ेंगे, जुड़ते हैं अपने पास में। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर अपने जिंक जाएगा, जिंक से दो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, जाते हैं यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा अपने पास में, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये किसका निर्माण हो गया, कार्ब एनाइन। और कार्ब एनाइन का निर्माण हो गया तो अपन इसकी अभिक्रिया किसके साथ में करवा देंगे, फिर से अम्ल के साथ में। और जैसे अम्ल के साथ में करवाएंगे तो H पॉजिटिव निकलेगा, Cl नेगेटिव, ये H पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक करेगा। करते हैं अपने पास में क्या स्थिति बन जाएगी, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये क्या बन गया, ये एल्केन बन गया। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ये CH4, ये अपने पास में क्या बन गया, एल्केन बन गया। अब ध्यान करो यहाँ पर कि वोल्फ किस्नर में भी क्या बन रहा था, एल्केन ही बन रही थी, और इसमें भी क्या बन रही है, एल्केन ही बन रही। लेकिन दोनों में एक मेजर डिफरेंस क्या है, कि मेजर डिफरेंस ये है कि इसमें तो अपन ने क्या लिया है, एसिडिक मीडियम लिया है, और उसमें क्या ले रहे थे अपन, बेसिक मीडियम ले रहे थे, यहाँ पे KOH लिया था। तो यहाँ पर दोबारा देखो, ये अपने पास में कौन सा ग्रुप है, ये अपने पास में है, देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप में जब अपन जिंक अम्ल के दम से करवाते हैं तो यहाँ पे HCl साथ में लेते हैं, एसिडिक मीडियम, और साथ में बन क्या रहा है, एल्केन। अब इस जब ये रिएक्शन हो जाती है तो अपन इसकी मैकेनिज्म यहाँ की यहीं देख लेते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे जिंक क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन देगा, देते यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी है। अब अपन इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाएंगे, दो अणु ले लेंगे HCl के, और दो क्या ले लिया, H पॉजिटिव, एक H पॉजिटिव जाके जुड़ेगा इस पे, एक H पॉजिटिव जाके जुड़ेगा इस पे। आगे जाके देखते हैं कि आगे देखते हैं क्या होता है। आगे यहाँ पर ये जैसे ये इसके साथ में H पॉजिटिव जुड़ता है तो यहाँ पे OH आ जाता है। फिर से इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे, HCl के साथ में करवाएंगे। HCl के साथ में करवाते हैं, यहाँ पे H2O बन जाता है। H2O को अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे बाहर निकाल देते हैं। H2O को क्या कर देते हैं, वहाँ पे बाहर निकाल देते हैं। H2O बाहर निकलेगा, बाहर निकलते हैं यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया। कार्बोकेटाइन बन गया तो यहाँ पे फिर से जिंक के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, और जिंक के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो आपको पता है यहाँ पे कार्ब एनाइन बनेगा, और कार्ब एनाइन की अभिक्रिया किसके साथ में करवाएंगे, अम्ल के साथ में करवाएंगे। अम्ल के साथ में करवाते अपने पास में क्या बन गया, एल्केन बन गया। तो ये अपनी थी क्लीमेंशन अपचन, जो वोल्फ किस्नर और जो ये क्लीमेंशन अपचन है, ये बैक टू बैक अपन को पढ़नी होती है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसको अच्छे से पढ़ने की और तैयारी करने की जरूरत है। थैंक यू।